हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 5 रहने वाला है। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही थी एमजीएससी यूनिवर्सिटी के लिए पर्टिकुलर रूप से, पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था। किसका देखा था? यूएक्स का, यूवाई का और यूजेड का। ये क्या था? अपना रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। आज उसी पर बेस्ड हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन। ये हेडिंग डाल लेना। देखो, जो हमने रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन ऑफ पैरेलल वेलोसिटी पढ़ा था वो पैरेलल के लिए था। इसके बाद एक और ऐसे ही पढ़ा था सेम, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। तो जो उस वेलोसिटी वाले जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि हमारे पास में 3 एक्सिस थे। एक एक्स एक्सिस था, एक वाई एक्सिस था और एक जेड एक्सिस था। ठीक है। अब x के लिए जो वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी वो क्या आई थी? ux। और वो क्या आई थी हमारी dx/dt। ये वैल्यू आई थी। y के लिए जो वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी वो क्या आई थी? uy। और वो वैल्यू क्या थी? dy/dt। z के लिए जो वेलोसिटी फाइंड आउट करी थी वो क्या थी? uz dz/dt। ये 3 वैल्यू हमने क्या करी थी? फाइंड आउट करी थी। अगर आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा था तो आपको याद होगा कि ux की कैसे निकाली थी, uy की और uz की। 3 वेलोसिटी हमारे पास में आ गई। अब इसके बाद में क्या था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? पार्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम? इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसका भी कर देंगे और इसका भी करेंगे। जब हम इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? dux/dt। और इसको हम क्या कह देंगे? fx कह देंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया x के लिए। ऐसे y के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? duy/dt। और इसकी वैल्यू को क्या कह देंगे? fy कह देंगे। ये y के लिए हो गया एक्सेलरेशन। ऐसे z के लिए फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? duz/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये fz। तो ये z के लिए क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। तो इस तरीके से हम तीनों एक्सेलरेशन क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो अब इसमें लिखना लेट s and s dash let s and s dash be 2 frames of reference and s dash moves with velocity v relative to s along x axis। ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज थी। हमारे पास में स्टार्टिंग जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि s और s डैश हमारे पास में क्या होते हैं? 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। जब आपको s फ्रेम के लिए कहेगा तो आप कोऑर्डिनेट क्या लोगे? तो x लोगे, y लोगे और z लोगे। o क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा। ये पता है। अगर इसके लिए टाइम स्केल लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। अगर कोई पार्टिकल p यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं तो कैसे लिखते हैं? x, y, z और t। और ये फ्रेम कौन सा था? s फ्रेम। यहाँ तक तो सभी को पता है। इसके बाद में अपने पास में अगर s डैश फ्रेम हो, अगर s डैश फ्रेम होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये x डैश, ये y डैश और ये z डैश। और ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा? o डैश हो जाएगा। ठीक है। अगर इसके लिए टाइम स्केल हो तो क्या हो जाएगा? इसका टाइम t डैश हो जाएगा। अगर कोई p पार्टिकल यहाँ पर हो और अगर आपको ऐसे पूछे कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ p के, तो क्या हो जाएंगे? s फ्रेम में x डैश,
वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ये इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। यहाँ तक की बात तो सभी को समझ में आती है। तो ये लिखा है लेट एस एंड एस डैश बी टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एस डैश मूव्स विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू एस अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या होता है कि एस डैश फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके अलोंग, तो आप कहोगे एस फ्रेम के अलोंग, और एक्सिस कौन सी आएगी, तो ओ एक्स एक्सिस आ जाएगी। अब इसके आगे लिखना, अब इसके आगे लिखना आप लोग लेट ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी u dash in system s dash and has an acceleration अब फ्रेम कौन सा है, एस डैश, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एफ डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू डी यू डैश अपॉन डी टी। यू का डेरिवेटिव कर लिया हमने, डैश वाले फ्रेम में आएगा, एस डैश फ्रेम के लिए यू डैश आएगा, एस फ्रेम की बात करेगा तो ओनली क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और वहां पर एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली एफ आएगा, डैश नहीं आएगी उसमें, ठीक है। आगे लिखना, इन दिस फ्रेम with components, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्स की डायरेक्शन में एफ एक्स डैश, एफ वाई डैश और एफ जेड डैश। तो कंपोनेंट्स एफ एक्स डैश, एफ वाई डैश और एफ जेड डैश। अब सिस्टम एस में क्या होगा, इन सिस्टम एस the particle moving with velocity u with components ux, uy और uz। अगर कोई एक पार्टिकल है जो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, कौन से फ्रेम में, s से, तो u वेलोसिटी जो है उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, ux, uy और uz। इसके आगे लिखना, एंड corresponding acceleration in system S is, अब S में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, du अपॉन dt, ये वैल्यू आ गई। विद कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, जैसे इसके कंपोनेंट्स क्या थे, डैश में आए थे, एफ एक्स डैश, एफ वाई डैश और एफ जेड डैश। इसके कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। तीन कंपोनेंट्स आ गए किसके, एक्सेलरेशन एफ के। देन वी फाइंड द connection between these acceleration अब ये जो एक्सेलरेशन आया, एक तो एस डैश फ्रेम में आया और एक आपके एस फ्रेम में। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, कनेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यू की वैल्यू चाहिए होगी, यू एक्स की, यू वाई की और यू जेड की। उसका हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो जो हमारे पास फैक्टर आएंगे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन हो जाएंगे। तो इसके आगे लिखना,
अब इसके आगे लिखना फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अब देखो वहां से हमारे पास में ux की वैल्यू क्या थी, ux की वैल्यू थी ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v ux डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू थी हमारे पास में। अब देखो ये ux की वैल्यू, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी fx आएगी, उसको हम क्या कह देंगे, x के लिए कौन सा आता है, x एक्सिस के अलोंग क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। देन fx इज इक्वल टू क्या आएगा, dux अपॉन dt, ठीक है। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, इसका तो क्या आ जाता है स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। फिर ये वाली टर्म सेम आती है, तो क्या आ जाएगा अपना 1 प्लस वी यू डैश एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और इसका कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी। फिर किसका साइन आता है, माइनस का। अब की बार ये वाली टर्म सेम आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा यू एक्स डैश प्लस v, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, क्या बचेगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू एक्स डैश प्लस वी इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू समझ में आ गई। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो क्या आएगा डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू एक्स डैश, और इसके साथ मल्टीपल किसका आ जाएगा v का, अपॉन क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। फिर ये वाला माइनस इससे मल्टीपल होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम दिख रही है, प्लस की एक माइनस की कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा अपने पास में डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, एफ एक्स की आ गई, ठीक है। अब हमने जैसे यू एक्स के लिए पढ़ा था, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आ गया, ऐसे हमने किसके लिए पढ़ा था, एक टाइम के लिए और पढ़ा था। अब उस इक्वेशन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी टी की वैल्यू आएगी, और डी टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यही करना है। तो अब आगे लिखना है इसके ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की, ठीक है। इसके आगे लिखना वी नो दैट टी की वैल्यू क्या आती है, टी की वैल्यू आती है टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका क्या कर दें, डेरिवेटिव ले लें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी टी इज इक्वल टू डी टी डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है तो ये सेम आ गया। अब बताओ यहाँ से डी टी डैश कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू, डी टी डैश कॉमन निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को अपन क्या कहते थे, यू एक्स डैश कहते थे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यू एक्स डैश, तो डी टी इज इक्वल्स टू डी टी डैश, और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, dt की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे हम dt की जगह पुट कर देंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। जो fx की वैल्यू होगी वो हमारा x के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू क्या था dux डैश अपॉन dt ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन पूरे के अपॉन में अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू है अपने पास में। अब क्या करेंगे डी टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी की जगह डी टी डैश, तो डी टी डैश आ गया। मल्टीपल में क्या है तो 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, यही है। ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर पहले से क्या था 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एक टर्म और आ गई, वो कौन सी है अपनी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, डी टी की जगह वैल्यू पुट कर दी हमने, ये थी डी टी डैश प्लस में ये वाली वैल्यू कहाँ चली गई, ऊपर चली गई, और ये वाली वैल्यू सेम आ गई। इसके अपॉन में भी क्या है 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे सॉल्व आउट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं डी यू एक्स डैश, ये कितनी हो जाएगी 3/2, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी 3/2, और इसके अपॉन में क्या था डी टी डैश। ठीक है, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मल्टीपल में, इसका मतलब पावर 2 और 1 कितनी हो गई 3, ऊपर लेकर जाएंगे तो कितनी हो जाएगी माइनस की 3, तो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो गई -3 हो गई। अब एक बात बताओ, डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कह सकते हैं, यू एक्स वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू किस में बन जाएगी, एफ एक्स डैश में बन जाएगी। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स डैश, डैश है तो डैश वाले फ्रेम में, अगर बिना डैश वाला फ्रेम है तो एफ एक्स ही आएगी। साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई 3/2, साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर -3। ये जो आया है ये x के लिए क्या आ गया, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो ये क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे करा, सबसे पहले जो हमारे पास में यू एक्स था उसमें चेंज करा। चेंज कैसे करेंगे, डेरिवेशन करके, डेरिवेटिव करके। तो डेरिवेटिव करने पे उसको सॉल्व आउट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाती है, एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। और ये जो फैक्टर जो आता है वो एक्स के लिए हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। ऐसे सेम प्रोसेस करके हम किसका निकालेंगे, वाई का, और फिर किसका निकालेंगे, जेड का। तो हमारे तीनों के लिए क्या आ जाएंगे, एक्सेलरेशन आ जाएंगे। अब इसके आगे किसके लिए निकालेंगे, वाई के लिए। इस dt की वैल्यू को साइड में लिख लेते हैं क्योंकि हमें y में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो dt इज इक्वल्स टू dt डैश, ब्रैकेट में है 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू है। ठीक है, तो हमने रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी पढ़ा था, उसमें यू वाई की वैल्यू जो आई थी उसका क्या कर देंगे, अब की बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो लिखना फ्रॉम
रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी। u y की वैल्यू क्या थी, u y डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसके अपॉन में था 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू थी किसकी, यू वाई की। अब इसका करने के लिए क्या कर देंगे, फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा आपकी बार इज इक्वल्स टू डी यू वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं। फिर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसका क्या होता है स्क्वायर, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी सेम, तो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू वाई डैश अपॉन डी टी अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर किसका साइन आता है, माइनस का। अब ये वाली जो टर्म है ये सेम आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, यू वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा वी अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी। तो क्या लिख देंगे, वी अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स डैश अपॉन क्या आ गया, डी टी आ गया। अब लिखना देखो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, डी यू वाई डैश अपॉन डी टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। कॉमन आ रहा है ना दोनों में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा डी यू वाई डैश अपॉन डी टी, ठीक है, माइनस का साइन यू वाई डैश, ये तो कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा v अपॉन सी स्क्वायर, इसको क्या कह देंगे यू एक्स डैश अपॉन डी टी। ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ, डी टी है, इसको चेंज करके वो वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं दोनों की जगह, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस वी यू एक्स डैश। इसके अपॉन वाली वैल्यू भी लिखनी है ना, तो साथ में अपॉन वाली यहाँ पर लिख लेते हैं, टर्म बड़ी बड़ी है, तो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये इसके अपॉन में चल रही है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, वी यू एक्स डैश अपॉन क्या आ जाएगा सी स्क्वायर डी यू वाई डैश अपॉन डी टी की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी डी टी डैश, डी टी डैश, साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। नीचे वाली टर्म कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आ गई। साथ में क्या आ जाएगा अब माइनस यू वाई डैश वी अपॉन सी स्क्वायर डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, डैश आ जाएगा ना, डी टी की जगह डी टी डैश, और 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, और ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर, तो इसके साथ में वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या है, इसके पूरे के अपॉन में क्या है वैल्यू 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो देखो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच गया अपने पास में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बड़ी बड़ी स्टेप आती है इसमें तो थोड़ा सॉल्व करने में टिपिकल लगता है, बाकी इतना है नहीं। अब इसके आगे लिखना, अब देखो एक चीज और कॉमन निकल के आ गई, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों में कॉमन हो गया तो यानी कि बाहर ले लेंगे, और बाहर पहले से अंडर रूट में है, एक और अंडर रूट में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट क्या बचा यहाँ पर डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश माइनस
ये सेम आ जाएगा यू वाई डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल ही चुके हैं, क्या बचेगा डी यू एक्स डैश अपॉन डी टी, और साथ में क्या है नीचे है ना मल्टीपल में 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश। यहाँ तक सॉल्व आउट हो गया। अब देखो डी यू वाई डैश अपॉन डी टी डैश को क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है फ्रेम कौन सा है, एस डैश है। यू वाई में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हमने किससे शो करा था, एफ वाई से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ वाई डैश आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एक्स डैश आ जाएगा। तो इसको चेंज करके लिख लेंगे, क्या आ जाएगा देखो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या बन गया एफ वाई डैश माइनस वी यू वाई डैश अपॉन सी स्क्वायर, और ये क्या वैल्यू बन गई एफ एक्स डैश। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस की पावर हो जाएगी, क्या बन जाएगा 1 प्लस के वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, और इसकी पावर कितनी आ गई -1 आ गई। यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू भी चल रही थी, इसको भूल जाते हैं बार बार में, इसको यहाँ लिख लेना। अपॉन में क्या चल रहा था 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर 2। ये भी अपॉन में है, इसका मतलब ये कहाँ पर आएगी, ऊपर आएगी, तो मल्टीपल में कितनी हो जाएगी -2 पावर हो जाएगी। एक बार अपॉन में लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसको भी कहाँ लेके आ जाए, ऊपर लेके आए, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आएंगे -2 हो जाएगी, तो 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी -2। क्या बन गया ये एफ वाई डैश माइनस वी यू वाई डैश अपॉन सी स्क्वायर एफ एक्स डैश 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, और इसकी पावर कितनी है -1। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। यही हमारा क्या है y के लिए एक्सेलरेशन है, इसको किससे शो कर देंगे एफ वाई से कर देंगे। ये पूरा जो फैक्टर आया ये हमारा क्या है एक्सेलरेशन है, किसके लिए y के लिए ये एक्सेलरेशन आया है। अब एक बात बताओ, z के लिए जो वैल्यू होती है, जो रिलेटिविस्टिक कंपोजिट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था, उसमें जो y की वैल्यू थी वो सेम और सेम किसके होती है z के होती है, बस उसमें अंतर कितना होता है, जहाँ पर y होता है वहाँ पर क्या आ जाता है z आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि y के लिए जो वैल्यू आई है उसी तरीके से सिमिलरली z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी, बस अंतर कितना आएगा y की जगह क्या आ जाएगा z आ जाएगा। और आपको सॉल्व करना हो तो आप इसी पैटर्न से y वाले पैटर्न से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट लिखेंगे इसमें नेक्स्ट लिखना फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेलोसिटी, z की वैल्यू क्या थी लिखना u z इज इक्वल टू यू जेड डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी थी यू जेड की थी। और अभी हमने जो सॉल्व आउट करा था उसमें यू वाई की वैल्यू क्या थी, देखो यू वाई की वैल्यू थी यू वाई डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब कंपेयर करो, दोनों की वैल्यू क्या है, लगभग सेम है, बिल्कुल सेम है, बस z की जगह वहाँ क्या था y था। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम सिमिलरली, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रूफ आ जाएगा, जो y की वैल्यू थी उसको हम क्या कह देंगे अब की बार एफ जेड कह देंगे, और y की जगह क्या पुट कर देंगे z पुट कर देंगे। और अगर आपको सॉल्व आउट करना है तो जिस पैटर्न से इसको सॉल्व करा उस पैटर्न से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो आगे लिखना एफ जेड इज इक्वल टू डी यू जेड अपॉन क्या आ जाएगा डी टी इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो y का आया था उसी में क्या कर देंगे बस z कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स डैश, और इसकी पावर क्या आई थी -2
एफ जेड डैश माइनस वी यू जेड डैश अपॉन सी स्क्वायर एफ एक्स डैश और 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आई थी? -1 आई थी। y वाले में क्या था? यहाँ पर क्या आया था? y आया था और यहाँ पर भी क्या आया था? y आया था। तो ये किसके लिए हो गया? हमारे लिए z के लिए क्या हो गया? एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो आप उन दोनों तीनों को जो इक्वेशन आई fx की, fy और fz की, तीनों को कोई भी नंबरिंग दे देना 1 2 और 3, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 2 या 3। आप अपने आप दे लेना fx को, fy को और fz को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इसको 3 कह दे, y वाली को क्या कह दोगे? 2 और x वाली को क्या कह दोगे? 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन formula for a particle acceleration। ये जो फॉर्मूले आए हैं fx, fy और fz, यही हमारे क्या है? पार्टिकल के लिए, कोई भी पार्टिकल हो उसके लिए क्या आ जाते हैं? एक्सेलरेशन आ जाते हैं। एक x की डायरेक्शन में, एक y की डायरेक्शन में और एक z की डायरेक्शन में, fx, fy और fz। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डालना नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना आप लोग, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। इसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना, ए पॉइंट लगा के लिखना, इट इज कांस्टेंट। किसकी बात कर रहा है? इट इज का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लिख लो आप एक बार, जिससे आपको याद रहे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। पहले हम पढ़ भी चुके हैं इसको कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, सेकंड लिखना, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट independent of motion of reference system। क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? कांस्टेंट है और वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर क्या नहीं करती? निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो ये 2 रूल आ गए अपने। अब इसके बाद में नेक्स्ट लिखना, यूजिंग relativistic composition formula for velocity। देखो वेलोसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आएगा था? तो प्रीवियस वीडियो में देखा था ना कि ux की वैल्यू क्या आती है? ux डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस v u x डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है और वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे निर्भर नहीं करती है। अब क्या लगा रहे हैं हम? रिलेटिविस्टिक कंपोजिशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, जो क्या होता है अपना? ये वाला होता है। ठीक है, अब इसके आगे लिखना, टेकिंग
टेकिंग यू एक्स डैश इक्वल्स टू यू डैश इज इक्वल्स टू सी, वी हैव, क्या पुट कर रहे हैं, यू एक्स डैश हो या फिर यू डैश हो, उसकी जगह क्या पुट करना है, सी पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स डैश की जगह सी, तो सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश की जगह सी पुट करेंगे तो वी तो ऐसी कैसी, सी अपॉन क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, सी प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी अपॉन सी। ऐसे हम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी प्लस वी और ऊपर क्या चला जाएगा, सी, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, सी बचा। ये किसकी वैल्यू आ गई, यू एक्स की वैल्यू। तो यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी आ गई। इसका मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते। तो इसके आगे लिखना दिस सो दैट इसके आगे लिखना दिस सो दैट the light C cannot be changed by velocity to it a velocity स्मॉलर देन सी। क्या कह रहा है कि ये क्या शो कर रहा है कि जो लाइट सी है, लाइट की जो वेलोसिटी सी है वो क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती इन वेलोसिटी टू इट ए वेलोसिटी स्मॉलर देन सी। किसी भी सी से छोटी वैल्यू अगर ले लेते हैं तो उसके लिए जो सी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब सी की वैल्यू वापस क्या आ जाती है, सी आ जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, जो अपने पढ़ा था लाइट ऑफ कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, उसके बारे में पढ़ा था। और किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो ये प्रूव हो गया उसका। अब इसके आगे एक और इसी में पार्ट है, इसके आगे लिखना बी पार्ट है, इसी में इसी टॉपिक का है, ठीक है। लिखना द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटी velocity each is less than c। ये मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है। is also less than c। ये फाइंड आउट करना है कि जो रिजल्टेंट टू वेलोसिटी लेते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो प्रत्येक जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, सी से। इज आल्सो लेस देन सी। ईच वेलोसिटी तो छोटी है किससे, सी से, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो भी क्या होता है, सी से क्या होता है, छोटा होता है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके आगे लिखना फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला था, यू एक्स की वैल्यू क्या थी, यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। अब हमें प्रूव करना है कि दो वेलोसिटी है, दोनों किससे छोटी है, सी से, और उनका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आता है वो भी किससे छोटा होता है, सी से होता है। इसका मतलब हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी अलग अलग। तो लिखना टेकिंग यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू सी माइनस एल।
सी से छोटी वैल्यू ले ली, सी में से कुछ माइनस करा, इसका मतलब सी से छोटी वैल्यू आती है, ठीक है। एंड वी इज इक्वल टू सी माइनस एम, और वेलोसिटी क्या ले ली, सी माइनस एम ले ली। ये दोनों वैल्यू आ गई। वेयर सी की वैल्यू तो क्या है, ग्रेटर देन 0, एम की वैल्यू भी किससे है, ग्रेटर देन 0। तो लिखना वेयर एल ग्रेटर देन 0, एम ग्रेटर देन 0 आर कांस्टेंट, are constants. Now अब इसमें पुट कर दो u x डैश u इक्वल्स टू c माइनस एल और v की जगह c माइनस एम। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u x इज इक्वल्स टू u x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस एल प्लस v की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस एम अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है क्या अपने पास में, c माइनस एम, u x डैश की वैल्यू c माइनस एल अपॉन में क्या है, सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c और c कितना हो गया, 2c, माइनस कॉमन निकाले तो l प्लस एम बच गया अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस का सी एल, माइनस का सी एम और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस एम एल अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये वैल्यू आगे इसको सॉल्व आउट करने पर, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ux इज इक्वल्स टू 2c माइनस एल प्लस एम अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, c कॉमन आ रहा है तो माइनस का c, एल प्लस एम प्लस क्या आ जाएगा, एल एम अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c माइनस एल प्लस एम अपॉन सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, एलसीएम तो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी एल प्लस एम प्लस एल एम अपॉन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2c माइनस एल प्लस एम अपॉन क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर माइनस सी एल प्लस एम प्लस एल एम। ये वैल्यू आ गई और अपॉन में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब एक सी का तो डिवाइड लगा दो और एक सी को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगी वैल्यू, सी 2c माइनस एल प्लस एम अपॉन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर में से एक सी का डिवाइड लगाएंगे तो 2c माइनस सी स्क्वायर में से एक सी का डिवाइड लगा दिया तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, एल प्लस एम प्लस एल एम, एक सी रह गया, एक सी तो ऊपर चला गया, क्या आ जाएगा अपॉन में, सी। आगे सॉल्व करेंगे तो सी 2c माइनस एल प्लस एम अपॉन 2c माइनस एल प्लस एम प्लस एल एम अपॉन सी। एक जैसी टर्म में बनाने के लिए हमने इतना सब कुछ किया इसको सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू छोटी दिख रही है ना, 2c माइनस एल प्लस एम, अगर इसमें कुछ जोड़ दिया इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू कैसी है, छोटी है। और यहाँ पर किसकी वैल्यू चल रही थी, ux की वैल्यू चल रही थी। तो आगे लिखना इसमें, और ux की वैल्यू लेस देन c है क्योंकि 2c माइनस एल प्लस एम। ये वैल्यू कैसे दिख रही है, छोटी दिख रही है ना, क्योंकि ये वैल्यू तो बड़ी है, इसमें एल एम प्लस सी करा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू लेस देन है किससे, 2c माइनस एल प्लस एम प्लस एल एम अपॉन सी, एज एल क्या था, ग्रेटर देन 0, एम क्या था, ग्रेटर देन 0। यहां तक लिख लिया।
इसके बाद में इसका एक और पार्ट रह गया सी नंबर, वो और लिख लेना, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सी पार्ट लिखना, सी पार्ट लिखना है। इसमें क्या प्रूव करना है, लिखना द एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट is simply equal to c। ठीक है, क्या प्रूव करना है, द एडिशन ऑफ एनी वेलोसिटी टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट में अगर हम कोई भी वेलोसिटी क्या कर दे, ऐड कर दे, इज सिंपली इक्वल टू सी। वो किसके इक्वल आती है, सी के इक्वल आती है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो लिखना फ्रॉम रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी क्या था, ux इज इक्वल्स टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब इसमें लिखना आप क्या पुट करेंगे, तो टेकिंग यू एक्स डैश equals to u equals to c and v is equals to c, ये क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, u x is equals to u x डैश की जगह क्या आ जाएगा, c प्लस क्या आ गया, v अपॉन 1 प्लस v। ठीक है, u x डैश v की जगह तो c है अपने पास में, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा c। ठीक है, और यू एक्स डैश की वैल्यू भी क्या है हमारे पास में, सी, तो यहाँ पर सी अपॉन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सी प्लस वी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, सी थी, यहाँ पर सी पुट कर देंगे, और ये अब 1 और 1 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 2c अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया अपने पास में, c हो गया। इसका मतलब हमारे पास में वेलोसिटी क्या निकल के आई, c निकल के आई। तो इसने क्या कहा था कि अगर कोई भी लाइट ऑफ वेलोसिटी जो है उसमें कोई और वेलोसिटी ऐड कर दी जाए तो वो किसके इक्वल आती है, c के। तो ये प्रूव हो गया ना कि c के इक्वल आ गई। तो इसको हम लिखेंगे इसमें लिखना दिस शोज दैट it is impossible to send out signals with a velocity greater than that velocity of light।
मतलब कि जो अपनी लाइट ऑफ वेलोसिटी है ना, इससे बड़ी वेलोसिटी अगर आएगी तो इसके लिए जो सिग्नल भेजना है, जो हम सिग्नल को सेंड करते हैं, वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही कह रहा था। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। इसमें 3 पॉइंट पढ़े हमने, ठीक है। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछेगा तो ए बी सी पार्ट में क्या क्या प्रूफ करा था, उसमें से एक चीज पूछ लेगा। अगर 2 नंबर में पूछता है या 1.5 नंबर में पूछता है तो। अगर आपको वो 4 नंबर या फिर कोई बड़े क्वेश्चन में पूछता है तो क्या करेगा, वो तीनों के तीनों पूछ लेगा आपको एक साथ, और तब हेडिंग जो आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। तो यहाँ तक की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया आज की वीडियो में 2 टॉपिक, ठीक है। इसके आगे जो कल की क्लास रहने वाली है वो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो सारे के सारे हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो होप सो आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है। नोट्स बनाते रहे प्रॉपर, और साथ में अपने जो एग्जाम टाइम के लिए जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट कर दें बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।